हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों को मेरी रिसर्च कैसे लिखती है? बिफोर यू गो ऑन टू वॉच दिस वीडियो, लिखिए कमेंट बॉक्स में। 4 तारीख को मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था जिसमें एल्कली मेटल दिया था आपको, और 2 स्टॉक्स दिए थे। तीनों स्टॉक्स ने आपको बेहतरीन मूव दिया था। एल्कली मेटल 20% के अपर सर्किट पे लॉक हुआ था। 5 तारीख को यस्टरडे मैं ये वीडियो बना रही हूँ 6 तारीख को, तो आपको जब भी मिलेगा। 5 तारीख को मैंने आपके लिए वीडियो निकाला था इंडजीन, राइट? इंडजीन, अगर आपने आज उसका मूव देखा है तो यू मस्ट बी सरप्राइज्ड इन अ फॉलिंग मार्केट, जहां मार्केट लगातार incessantly इट वाज फॉलिंग डाउन। दिस स्टॉक मूव फ्रॉम 614 टू 689। दैट्स द काइंड ऑफ रिसर्च आई डू फॉर यू। एक और स्टॉक आपके लिए निकाला था, इंटर आर्क। इंटर आर्क ने भी आज मूवमेंट दिया है, अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। इंट्राडे के लिए इट वाज अ वेरी वेरी डिसेंट मूव ऑफ अबाउट 3%। तो अगर आपको मेरी रिसर्च अच्छी लगती है तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, बिकॉज आप देखेंगे जितने भी निफ्टी बैंक निफ्टी वाले लोग हैं, चाहे आपका पैसा बने ना बने, उनके पास आप देखेंगे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और वो उनको रोज सुनते हैं, और चाहे उनका पैसा लॉस होता हो, इट डजंट मैटर। I don't know how you guys can promote this channel. I have really no idea, but if you can, do it for the community. You do it so that they can know, people can really enjoy the kind of research I do for you. Anyway, in this video, I've got 3 more stocks for you, which you can keep on radar for immediate movements. So आज मार्केट गिरा है, बहुत बुरी तरह गिरा है, बट हमारे स्टॉक्स ने जबरदस्त मूव दिया है। तो पहला स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी वो है जीएमएम फॉडलर। जीएमएम फॉडलर, द रीजन सिंपल है कि ये स्टॉक लगातार हायर लोज बना रहा है। ऊपर से आप देखेंगे देयर हैज बीन अ चैनल फॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस एंड इट लुक्स टू बी रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। एक इसका छोटा सा बैरियर है एट अबाउट I'll just tell you the barrier, because that barrier, if it is crossed, then it will give you a good breakout. So see here, the barrier is somewhere here, 1437. If by any chance this barrier is broken, you can expect first target of 1481, और अगर 1481 is crossed, then 1528 का टारगेट आप इसमें आते हुए समय में देख सकते हैं। और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है बाय एनी चांस, तब आपको इसमें 1566 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, और you can keep this on radar. There are huge volumes that have come on 28th August. 28th August को आप देखिए वॉल्यूम्स आए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री रहने वाली है 1528 की, राइट? और उसके बाद मार्केट गिरा है। तो होता क्या है, जब इतने हेवी वॉल्यूम्स आते हैं तो बायर्स बेसिकली, देयर आर सेलर्स, देयर आर बायर्स, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, जब इतने वॉल्यूम्स आते हैं तो बायर्स सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो लोग, अब बायर्स तो है ही नहीं मार्केट में, केवल सेलर्स हैं, तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है। बट जो स्मार्ट मनी है वो वेट करता है फॉर इट टू कम टू अ लोअर वैल्यू, एंड फ्रॉम वहां से नीचे लेवल से बाइंग आ जाती है। तो आप इस स्टॉक को ध्यान में रख सकते हैं। 1437 के ऊपर आपकी बाइंग आएगी। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 1370 का। एंड I would request you people to please go and study its fundamentals. Not possible for me to study the fundamentals because I'm making 2 or 3 videos for you guys so that you can all, your process of learning continues. And I have studied so many, at least several thousand companies with you, and I'm sure you understand what is right and what is wrong. And before I go on, I really want to thank you people. I was asking about Indegene because there was no promoters, and many of you have written that it is professionally managed company. I've heard for the first time, although I knew about it, but stock market में मुझे पहली बार पता लगा कि कंपनी भी होती है जो प्रोफेशनली मैनेज होती है, उनका कोई प्रमोटर नहीं होता है। तो थैंक यू एवरीवन who participated and who shared, and I learned something new. Okay, so GMM Fodler is my first stock. Second stock that you can keep on radar is Galaxy Surfactant. ये स्टॉक मेरा पसंद का है, पहले भी मैंने कई बार इसमें ट्रेड किया हुआ है, बट अभी क्या हुआ रिसेंटली इसमें अच्छे से वॉल्यूम्स आए हैं, और आज के दिन देखिए आप अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं, और वॉल्यूम के साथ इसने अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है, राइट? सो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स आए, पहले वॉल्यूम्स यहाँ पे आए थे। इफ यू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम्स, सी द वॉल्यूम्स हैव कम हियर, राइट? आज फिर वॉल्यूम आए हैं। जिस दिन ये वॉल्यूम्स आए हैं सारे के सारे बायर्स एब्जॉर्ब हो गए, राइट? जब बायर्स है ही नहीं तो सेलर्स, मतलब केवल सेलर्स है मार्केट में, तो प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा। बट दिस वॉल्यूम इंडिकेट्स कि some institution has entered into this particular stock.
नाउ व्हाट यू कैन डू इज इन दिस केस कि आप वेट कर सकते हो कि कुछ आपका एक टेक्निकल सेटअप बने। जैसे मैं इस ट्रेंड लाइन को देख रही हूँ कि जब भी यहाँ पे आता है इट विल बाउंस, देन इट कम्स हियर अगेन बाउंस, तो आई नीड सम काइंड ऑफ अ रिवर्सल साइन फॉर मेनी टाइम्स। और जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, दैट इज व्हेन आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं above this high, right? This high which is 3085 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, जो आज का हाई है। और आपका पहला टारगेट इसमें रहने वाला है, पहला टारगेट आपका रहेगा इसमें 3188 का, 100 पॉइंट्स का पहला टारगेट रहेगा। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा और या एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 2885 का, ये आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। ऊपर की तरफ वंस इट क्रॉसेस 3188, ये अपने लाइफ टाइम हाई को, नहीं नॉट लाइफ टाइम हाई, तब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट आप देख सकते हैं वो मिलेगा आपका 3258 का। और 3258 भी क्रॉस हो जाता है तो आपको टारगेट मिलेगा 3400 का। तो ये स्टॉक को भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। जाके देखिए ये स्टॉक क्या करता है, मुझे तो अच्छे से पता है ये स्टॉक क्या करता है, राइट? आप जाके देखिए कि ये स्टॉक क्या करता है, राइट? और लिखिए कमेंट बॉक्स में व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, बिकॉज सी आप कंपनी, आपने नाम सुना और आप जाके मंडे को खरीद लोगे। मेरे हिसाब से आपको सब पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट बनाता है, किस तरह की कंपनी है, इज इट अ मोनोपोली कंपनी और व्हाट आर द कॉम्पिटिटर्स। सो मुझे इसके कॉम्पिटिटर्स भी पता है, मुझे कंपनी भी पता है। और आज से नहीं पता है, जब से इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था तब से मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रही हूँ लगातार। आप जाके देखेंगे मेरे चैनल पे तो मैंने इसको कई बार दिया है, राइट? जब ये नीचे गिरा था, कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ पे कहीं पे मैंने एक बार फ्रेश बाइंग दी थी इसमें, और वहां से स्टॉक ने जाके आपको डबल आपका पैसा किया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि let it not be a spoon feeding, you guys should do your own research. So here you are, आप इसको एनालाइज करिए and I'm sure you'll be able to collect some more information. ये मेरा दूसरा स्टॉक था। तो तीसरा स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है सोलर इंडस्ट्रीज, राइट? सोलर इंडस्ट्रीज नॉट सोलर, सोलर इंडस्ट्रीज। सो दिस स्टॉक हैज रियली, देखो मैंने आपको यहाँ पे भी कहीं पे बाय दिया था 9460, वहां से इसने जाके हाई लगाया था 13,400 एंड आपको ऑलमोस्ट लाइक 50% का रिटर्न दिया था। अब फिर से क्या है, ये स्टॉक तैयार है ऊपर चलने के लिए। ये जगह पे आप देखो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है, आपको पता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। आप नोटिस करो कि स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में। आप बहुत सारे लिखोगे इतना महंगा स्टॉक दे देते, अरे भैया क्या हो गया, क्वालिटी स्टॉक में क्या फर्क पड़ता है? आप अगर 11,000 में आप 1,000 स्टॉक्स ले रहे थे तो एक स्टॉक ले लो, सो व्हाट, द परसेंटेज रिटर्न इज गोइंग टू बी सेम। तो आप देखो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, राइट? अब आप क्या कर सकते हो, इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हो 11,250 के ऊपर आप बाय इनिशिएट कर सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा इसमें 11,940, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 12,500, और वो भी क्रॉस हो जाता है तो आपको टारगेट मिलेगा पास्ट हाई, और वो भी क्रॉस हो जाता है तो फिर अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, राइट? इस लाइन को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, और तो मुझे लगता है कि फिर आप इसमें 1500 तक के टारगेट को देख सकते हैं, राइट? सो दैट्स माय थर्ड स्टॉक। कीप इट ऑन रडार and keep learning, keep earning, and learning about stock market is very important. I learn every day. My brain just keeps working in the direction of finding out different ways of filtering the stock and learning from others. How are they doing? What are they doing? How are they finding? किसी से भी सीखती हूँ, कोई आज मार्केट में आया उससे भी सीखती हूँ मैं। इस मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे को कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इट रियली डजंट मैटर कि वो आज कब बंदा है, कि वो 10 साल एक्सपीरियंस बंदा है। बट फ्रॉड्स पीपल, फ्रॉड गाइज आई रियली डोंट अप्रिशिएट, right? Whose ultimate aim is to join my advisory or join my open account through me, or I mean, I simply just don't watch those people. जो pure objective of teaching से आते हैं ना, I love to watch them. So anyway, take care and keep making money. ध्यान से money management करना is extremely important. If you do money management, you will eventually make money. There is no one who can stop you. मतलब मेरा अभी account locked in नहीं है तो मैं आपको दिखाती कि how I've divided my money into 3, 4, 5 or 6 stocks and how I'm rotating my capital. कभी मौका लगेगा तो दिखाती हूँ, but I would avoid it because SEBI doesn't allow it to do it that way. And as it is, yeah, I would avoid it because it's not supposed to be done by SEBI. It's not allowed. With this, I'll be signing off. Take care, all the best, and keep learning about stock market.
बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द लाइव मार्केट।